मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था उसको निभाना चाहिए। क्या वादा किया था आपने? मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं 23 मार्च को करवा देंगे। क्या मेरे को जाने का खतरा था टोंक जेल में? पहली बार नरेश मीणा मीडिया से रूबरू हुए। नरेश मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था उसे निभाना चाहिए था। पत्रकारों ने पूछा कि क्या वादा किया था, तो उन्होंने कहा कि 23 मार्च को छोड़ूंगा। नरेश मीणा ने कहा कि टोंक की जेल में मुझे जान का खतरा है। अब प्रहलाद गुंजल की ओर से जिस तरीके से नरेश मीणा को लेकर कहा गया है कि मुझे उनकी चिंता होने लगी है। नरेश मीणा के जो YouTube चैनल पर वीडियो डला है उसमें भी ये लिखा गया है कि 15 दिन का भाई साहब की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है। नरेश मीणा भाई साहब प्रहलाद गुंजल को ही बोलते हैं, तो क्या आने वाले समय में नरेश मीणा को लेकर प्रहलाद गुंजल ने जैसा कहा है कि मैं उसको परिवार को लेकर शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठूंगा। नरेश मीणा की जमानत को लेकर भी प्रहलाद गुंजल ने कहा था कि एक छोटे से मामले के अंदर इतने लंबे समय से उन्हें जेल के अंदर आखिर क्यों रखा जा रहा है। नरेश मीणा की तस्वीरें अक्सर तौर पर बाहर आ जाया करती थी, लेकिन ये पहली बार जेल जाने के बाद नरेश मीणा मीडिया से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और मुख्यमंत्री जी को अपना वादा भी याद दिलाया है। अब नरेश मीणा तो खैर जेल के अंदर बंद रहेंगे, लेकिन उनके समर्थक लगातार नरेश मीणा की जमानत के लिए जैसे पहले प्रोटेस्ट करते आ रहे थे और उसके बाद तो राजस्थान की विधानसभा का घेराव का भी अल्टीमेटम दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वार्तालाप हुई उनके पिताजी की और उसके बाद सहमति बनी। लेकिन अभी भी प्रहलाद गुंजल ने जिस तरीके से कहा कि उस बातचीत का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। अब प्रहलाद गुंजल ने जिस तरीके से कहा है कि शहीद स्मारक पर उनके परिवार को लेकर अनशन पर बैठूंगा और जिस तरीके से 15 मई का ये अल्टीमेटम दिया गया है, तो हो सकता है कि अगर नरेश मीणा को 15 तारीख तक जमानत नहीं मिल पाती है तो आने वाले समय में नरेश मीणा को लेकर कोई रणनीति तय की जाएगी। और जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि शहीद स्मारक पर परिवार के साथ अनशन पर बैठूंगा, तो सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि प्रहलाद गुंजल ने कहा कि AAG खड़ा करना चाहिए और सरकार को एग्रीमेंट करना चाहिए कि मैं मुकदमा वापस ले रहे हैं और नरेश मीणा को जमानत दिलवानी चाहिए। लेकिन विगत 6 महीने से नरेश मीणा जेल के अंदर बंद है। नरेश मीणा पहली बार ये मीडिया से मुखातिब हुए हैं और वो जेल के अंदर फिर चले गए हैं, लेकिन पेशी के दौरान उन्होंने मीडिया से ये बड़ी बात कह डाली। उसके बाद हर जगह इस बात की चर्चा है कि आखिर नरेश मीणा की जान को किससे खतरा है। CM भजनलाल ने किया हुआ वादा आखिर क्यों नहीं निभाया है। अब इंतजार हमें उनकी जमानत का रहेगा या फिर जमानत नहीं होती है तो प्रहलाद गुंजल जिस तरीके से 15 तारीख का अल्टीमेटम ये दिया हुआ है उसके बाद में क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन इतना है कि नरेश मीणा के जेल जाने के बाद नरेश मीणा की फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ चुकी है कि नेशनल लेवल पर चर्चा का विषय जो है वो नरेश मीणा बने हुए हैं और नरेश मीणा को लेकर हर गांव में लोग जो है वो उनके नाम का बोर्ड लगाने लगे हैं, अपने गांव का नाम नरेश मीणा के नाम से देने लगे हैं। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि प्रहलाद गुंजल इस मामले को लेकर क्या रणनीति तय करते हैं, क्योंकि नरेश मीणा अपने बड़े भाई साहब प्रहलाद गुंजल को ही मानते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि नरेश मीणा ने अपनी जान को खतरा बताया है और वहीं मुख्यमंत्री जी को अपना वादा भी याद दिलाया है कि 23 मार्च को छोड़ूंगा, ये वादा किया था CM। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।